नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारे देश में इन दिनों पॉप सिंगर रिहाना की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। आप सबको पता होगा कि रिहाना की चर्चा होने के पीछे भी एक खास वजह है। हुआ दरअसल यूँ है कि रिहाना ने, जो कि पॉप सिंगर हैं और रिहाना के ट्विटर पर लगभग 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिहाना की शख्सियत को आप इससे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में ट्विटर में फॉलो किए जाने वाले लोगों में से रिहाना का नंबर 4 पर आता है। यानी वो टॉप 4 सेलिब्रिटीज दुनिया भर में है जिसे सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। 100 मिलियन फॉलोअर्स की उनकी संख्या है। लेकिन रिहाना ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर के एक ट्वीट किया। एक तस्वीर उन्होंने जारी की और उस तस्वीर पर लिखा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना के इस ट्वीट को लेकर के कई लोगों ने, कई सेलिब्रिटीज़ ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। भारत में बॉलीवुड से भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया, जिनमें एक हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो अक्सर अपने बयानों को लेकर के, अपने ट्वीट्स को लेकर के विवादों से घिरी रहती हैं। और रिहाना के इस ट्वीट पर कंगना रनौत ने रीट्वीट करते हुए उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ कहा, बल्कि ये भी कहा कि हम इन किसानों पर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये किसान नहीं बल्कि आतंकी हैं। इस ट्वीट के बाद से बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिहाना की चर्चा भारत में भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लगातार गूगल पे भारत के जो यूज़र्स हैं वो उन्हें सर्च कर रहे हैं कि आखिर रिहाना है कौन। इस वीडियो में हम रिहाना के बारे में कुछ खास बात आपको बताने वाले हैं, लेकिन रिहाना के बैकग्राउंड के बारे में हम आपको कुछ ज़रूरी बातें बताएं उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब से रिहाना ने इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के ट्वीट किया है, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स की संख्या में और इजाफा हो गया है। यानी पहले जो ट्विटर पर उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स थे वो अब हो गए हैं 101 मिलियन फॉलोअर्स। तो सबसे पहले रिहाना के बैकग्राउंड के बारे में आपको बताते हैं। शुरुआत में ही जैसा हमने आपको बताया कि रिहाना बहुत बड़ी पॉप सिंगर हैं और 17 साल की उम्र से ही उन्होंने अपना करियर शुरू कर दिया था। रिहाना का जन्म 20 फरवरी 1988 को बारबाडोस के सेंट माइकल में रोनाल्ड फेंटी, जो कि एक गोदाम पर्यवेक्षक हैं, और मोनिका फेंटी, जो उनकी मां का नाम है, वो एक अकाउंटेंट थी, वहां पर उनका जन्म हुआ है। किसान आंदोलन के पे ट्वीट करने से पहले उन्होंने म्यांमार को लेकर के भी ट्वीट किया था, जिसमें म्यांमार में जो गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं उसको लेकर के रिहाना ने कहा था कि म्यांमार के साथ मेरी प्रार्थनाएं हैं। लेकिन रिहाना का जो करियर ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से आगे गया। सबसे पहले 2005 में उन्होंने, जब उनकी उम्र 17 साल की सिर्फ थी, उन्होंने पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और बचपन से उन्होंने मडोना, बॉब मार्ले और जेनेट जैक्सन जैसे सितारों को देख करके वो बड़ी हुई हैं, उन्हीं से इंस्पायर हुई हैं। 2005 में जो उनका एक म्यूज़िक एल्बम आया था, म्यूज़िक ऑफ द सन और अ गर्ल लाइक मी, ये सबसे ज़्यादा उनके जो हिट एल्बम रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि सालों साल तक अमेरिका के जो सॉन्ग चार्ट है उस पर नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज रहे हैं। कैरेबियाई म्यूज़िक से प्रभावित हैं ये दोनों ही एल्बम, जो कि बिलबोर्ड 200 चार्ट के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हुए थे। 2005 की ये बात हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही 2007 में रिहाना ने गुड गर्ल गॉन बैड एल्बम के साथ दुनिया भर में वो छा गई थी। और यही वजह है कि आप समझ सकते हैं कि ट्विटर पर उनको लोग इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं। 2009 में भी उन्होंने अपने सिंगल रशियन रोले की वजह से 2000 के दशक की 100 हॉट फीमेल आर्टिस्ट में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई थी। और 10 साल का सिर्फ उनका लंबे म्यूज़िक का करियर है, जिसमें 8 ग्रैमी अवार्ड रिहाना ने जीते हैं और 14 बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड्स भी जीते हैं। 14 गानों ने बिलबोर्ड हॉट 100 लिस्ट में सबसे तेज़ तरीके से अपनी जगह बनाई थी। दुनिया भर में रिहाना ने 54 मिलियन एल्बम किए हैं और 210 मिलियन गाने बेचने का रिकॉर्ड भी बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय दौरे लगातार वो करती रहती हैं। एक ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने लंदन के O2 एरिना में 10 कॉन्सर्ट भी किए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इसके अलावा अगर हम 2018 की बात आपको बताएं तो एक विवाद रिहाना के साथ हुआ था, जब स्नैपचैट पर उनके साथ हुई हिंसा को लेकर के उनका मजाक बनाया गया था। और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रही थी रिहाना और उन्होंने स्नैपचैट को नोटिस भी भेजा था, जिस पे स्नैपचैट की ओर से रिहाना से माफ़ी मांगी गई थी। ये उनसे जुड़े कुछ विवाद है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साल 2013 की बात अगर हम करें तो रिहाना के साथ उस दौरान भी एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, जब बताया जाता है कि अबू धाबी में जो उनका एक म्यूज़िक का
कार्यक्रम चल रहा था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और अपने इस टूर के दौरान रिहाना ने एक मस्जिद में बिना अनुमति लिए बगैर आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाने पर मस्जिद ने उन्हें फौरन बाहर निकाल दिया था। ये एक विवाद भी रिहाना के साथ हुआ था और साथ ही कहा जाता है कि 2013 की भी एक बात है जब रिहाना अबू धाबी में जिस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वो गई थी और उस दौरान जब उनको मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया था तो बहुत किरकिरी हुई थी रिहाना की। और 2020 में रिहाना को फैंटी लॉन्ड्री फैशन शो के दौरान जो इस्लामिक आयत है उनका इस्तेमाल करने के लिए भी रिहाना को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। देखना है कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने रिहाना के इस ट्वीट को लेकर के एक जवाब दिया है जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो सिर्फ सनसनी में आने के लिए इस तरीके के ट्वीट्स ना करें, पहले फैक्ट चेक कर लिया करें, क्योंकि कुछ विदेशी ताकतें भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। ये भारत सरकार की ओर से ज़रूर रिहाना को जवाब दिया गया है। अब देखते हैं बाकी और सेलिब्रिटीज़ के या फिर भारत सरकार का क्या रिएक्शन आता है रिहाना के इस ट्वीट पर, क्योंकि रिहाना एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है दुनिया भर में और भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वाकई में ये हेडलाइंस बन गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।